हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक है ये आपके सामने, एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मालूम है कि बहुत ही अच्छी तरीके से और सिंपल मेथड से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है। और एक ही मेथड होता है जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराता है, वह है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। जैसे कि आप जानते हैं कि योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक। इसी एकमात्र कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। कब की बात है ये? एक वर्ष पहले। लिख लेंगे एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। कब की बात है ये? 7 वर्ष बाद। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, बी की वर्तमान आयु यहां से निकलेगी। एक वर्ष पहले बी की आयु निकालेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो बी की वर्तमान आयु हमें मालूम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसमें। अब देखो, बहुत आसान क्रॉस मल्टी का अंतर वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। टोटल समय कितना हो गया है? 1 और 7 8। यहां पर 8 लिखेंगे और इधर भी 8 लिखेंगे। 7 वर्ष बाद और 1 वर्ष, ये टोटल समय 8। क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे इधर, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। ऐसे बहुत ही प्यारा बेस्ट कंसेप्ट है। आप इसी से इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान करेंगे। देखिए, 7 सती 49 और 7 चौक 28 और 9 तिये 27। देखिए, 4 सते 28 और 9 तिये 27। 27 और 28 का अंतर हो जाता है रेशो में 1। देखिए, एक साइड में रेशो लेंगे, रेशो वाला अंतर, एक साइड में संख्या वाला अंतर यहां से लेंगे। 9 8 72 और 8 सती 56। 72 में से अगर हम 56 घटा देते हैं तो हमारा 16 बच जाता है। ये 72 में से 56 घटाएंगे तो 16 होता है। तो मीन्स एक रेशो की वैल्यू आ गई है 16। एक रेशो बराबर हो गया 16। देखिए, यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान मिल जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो बी का रेशो एक वर्ष पहले 3 था, तो 16 तिये 48। तो बी की आयु आ गई एक वर्ष पहले 48। और जैसे ये एक जोड़ेंगे वर्तमान में लाने के लिए, तो अब वर्तमान में बी की आयु हो जाएगी 48 में एक जोड़ेंगे 49। तो बी की वर्तमान आयु थी 49 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे और हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62 नंबर का सवाल देखते हैं। इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आया हुआ है स्वयं अपने आप ही। x की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है कि 5 है और y की वैल्यू है यहाँ पर 2, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 2। यहाँ पर एंट्री में भर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी। देखिए, x की वैल्यू 5 यहाँ पर भरेंगे, 5 8 40, 40 भरेंगे यहाँ पर, माइनस 2 नंबर 18, ये भर दिया मैंने। और रेशो ले लेंगे यहाँ पर, 5 की गुणा करेंगे 14 में, 14 पंजे 70, माइनस 2 की गुणा करेंगे y के स्थान पर, 13 दूनी 26। चलिए देख लेते हैं क्या बनता है। 40 में से 18 घटाएंगे 22, रेशो यहाँ पर लिखेंगे सीध में 22, रेशो 70 में से 26 घटाएंगे 44 बचता है, 44 लिखेंगे। तो अब इनका रेशो बताएंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 1:2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1:2। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान सिंपल मेथड से ऑप्शन सी इज राइट, 1:2 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
देखिए बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाता है, बिल्कुल आसान। दो संख्या क्रम से 8% और 28% अधिक है तीसरे से, यानी कि तीसरी संख्या से ये 8% अधिक है, दूसरी 28% अधिक है, तब इन दोनों संख्याओं का, कौन सी दोनों, ये वाली दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ गई है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो ये दोनों संख्या तीसरी से परसेंट में अधिक है, इसका मतलब तीसरी 100 हो जाएगी, और इस 100 से ये पहली 8% अधिक है, मतलब 108 है ये, और दूसरी 28% अधिक है, तो इसका मतलब 128 है। अब इन दोनों में हमें अनुपात निकालना है, पहली और दूसरी संख्या में, इन दोनों के बीच हमें अनुपात बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी है। देखो ये 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 सते 28, ये कटिंग। अब 4 तिये 12, 4 दूनी 8, देखिए हो गया बिल्कुल आसान। अब तो हमारा रेशो आ जाता है पहली और दूसरी, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का रेशो आ गया 27:32, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 27:32। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। तो देखो आसानी से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 64। तो 64वां क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, आपको समझना है, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस लेवल का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देखिए a + b - c रेशो b + c - a रेशो a + c - b। देखिए 3 बार रेशो दिया गया है और इनका जो मान दिया है 4:5:9, यानी 4, 5, 9 के अनुपात में इनका मान दिया है। और लास्ट में फिर पूछा है a - b रेशो c - b रेशो c - a, इसका मान हमसे पूछा है कि किस अनुपात में होगा। एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस लेवल का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये हमारी पहली कंडीशन है, ये दूसरी, और ये हमारी तीसरी कंडीशन है। तो अगर हम करें पहली और दूसरी को जोड़ेंगे, पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनके रेशो को भी जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ लेते हैं हम। पहले सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। अब देखना जोड़ते हुए क्या करना है आपको, जोड़ने में प्लस माइनस, सेम संख्या प्लस माइनस कट जाएगी। देखो ये कट गई हमारी ए, ये वाली, ध्यान से देखो a माइनस की है और यहाँ पर a प्लस की है, कट गई, प्लस माइनस से कट गई जोड़ते वक्त। ध्यान से देखो माइनस का c + c कट गया ये, तो एक b 2b, तो हमारा 2b ये आ गया 2b बराबर। अब इनके मान को जोड़ेंगे 4 और 5 9, तो मीन्स हम कह सकते हैं b = 9/2 हमारा मान आ चुका है, b = 9/2 ये, तो b का मान आ गया 9/2। अब सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, ये वाली को, दोनों को जोड़ेंगे हम। देखो पहले हमने इन दोनों को जोड़ा है, इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे। देख लेना मैंने ये प्लस का चिन्ह इसीलिए बताया है ताकि आप समझ जाए। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, देखो इस वाले को इसके, और इनके मान को भी जोड़ेंगे 5 और 9 को। चलिए जोड़ते हैं। देखो माइनस का b + b से कट जाएगा, माइनस का a + a से कट जाएगा, तो c + c ये हो गया 2c, और 5 और 9 14। ध्यान से देखना आप बहुत अच्छी तरीके से, तो 2 7 14, तो c बराबर आ जाता है 7। तो देखिए c की वैल्यू हो गई हमारी 7। अब हम देखते हैं, अब हम तीसरी संख्या ये वाली और पहले वाली को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेंगे। देखो तो हम यहाँ 9 और 4 को जोड़ेंगे 13, यहाँ से a का मान आ जाएगा। देखो b प्लस है, यहाँ b माइनस है, कट जाएगा, यहाँ माइनस c है, यहाँ प्लस c कट जाएगा, a + a 2a बराबर हो गया इनका जोड़ 13, 9 और 4 13।
क्लियर। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 13/2। तो देखिए a का मान आ गया 13/2 ऐसे। तो अब मैंने a का मान, b का मान, c का मान यहाँ से निकाल लिया है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखो a माइनस बी, a में से b की वैल्यू घटाएंगे, यानी कि 13/2 में से 9/2 घटाएंगे। 13/2 में से 9/2 घटाएंगे। सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया आपके सामने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, c में से b घटाएंगे, यानी कि 7 में से घटाएंगे 9/2। 7 माइनस 9/2 रेशो c में से घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे 13/2। चलिए बस इस बार आंसर आ जाएगा। देखो 13 में से 9 घटाएंगे 4/2 और 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा इसको हल करने पर। 13 में से 9 घटाएंगे 4 और 2 से भाग 2 दूनी 4 2। 2 से 14 में से 9 घटाएंगे 5/2। 2 से 14 में से 13 घटाएंगे 1/2। बस अब देखो बिल्कुल आसान। अगर मैं इन दो को अगर हटा दूं तो कैसे हटाया जाएगा, ऊपर अगर 2 से गुणा कर दूं तीनों पदों में, तो 2 से गुणा करने पर ये वाला हट जाएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 यहाँ आएगा कटेगा, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 से गुणा करने पर लिख देता हूँ मैं, 2 से गुणा करने पर, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको 2 से गुणा। तो 2 से गुणा किया मैंने 4 आ गया, 2 से गुणा किया यहाँ ऊपर 2 से 2 कट जाएगा 5 आ गया, 2 से गुणा किया यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 1 आ गया। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड देखिए बहुत अच्छा और सुपर सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही तगड़ा सवाल था ये, और इसका सॉल्यूशन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है देने की, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सीख जाएं। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सुपर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65 कैसे हल होता है आप देखिए। x/2y बराबर 4/9 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन रूप में, x/2y बराबर हो गया यहाँ पर 4/9। और जैसे कि यहाँ पर दिया है 2/x बराबर होता है 3/4। देखो दोनों कंडीशन से हम यहाँ से y का मान सेट कर लेंगे और फिर y बराबर हमें मालूम हो जाएगा क्या होता है। तो देखो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, x इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, 4 दूनी 8/3, 8/3 बराबर हो जाएगा x। तो देखिए x की वैल्यू मैंने बना ली है यहाँ से 8/3 और यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y का मान आ जाएगा जो कि हमसे पूछा है y बराबर क्या होगा। देखो x की वैल्यू मैंने रखी 8/3 गुणा 2 और y 2y बराबर आ गया 4/9, 4 दूनी 8 और 2 से मैंने 2 को काटा, अब 3 से मैंने 9 को काटा, 3 3 9, तो y बराबर आ गया 3। ये तो मुझे मालूम हो गया है कि y बराबर हो गया है 3, तो y का मान आसानी से मुझे मिल गया है 3। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, y बराबर 3। अब इसको आसानी से देखेंगे, बहुत इजी होता है मैथ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो और खल्लास कीजिए मैथ को। देखिए वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात हमें बताना है, जबकि उसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो देखो हमें अनुपात बताना है, तो वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है। भुजा हमारी कितनी है 15 रेशो, और उसके वर्ग की भुजा 15 ही है, यहाँ पर भुजा लिखेंगे वर्ग की भुजा। तो वर्ग का विकर्ण ये हो गया, वर्ग की भुजा ये हो गई, दिया है देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, भुजा से भुजा को काटा, यानी 15 से 15 को काटा, एक बार यहाँ 15 एकम 15 और 15 से ये, तो √2:1, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है √2:1। तो देखिए फ्रेंड आसानी से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है, सरल हो गया है।
तो √2:1 ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, यदि 644 रुपये 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 644 रुपये को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जो कि 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो पहला हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए वही तरीका, एक साइड में संख्या रहेगी, दूसरी साइड में रेशो, अर्थात इक्वल टू इक्वल, यानी कि योग बराबर योग होगा। टोटल 644 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है योग के रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम रेशो को क्लियर करेंगे। रेशो क्या बनता है, 2, 3, 4 का एलसीएम पहले यहाँ लिखेंगे, 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम बन जाता है हमारा 12। देखिए 12 एलसीएम बन गया। अब इस एलसीएम को बारी बारी से इन्हीं संख्याओं से ही भाग देंगे इसको। देखो 2 से मैंने इसको काटा 6 बार, 2 6 बार, अब 6 की गुणा इसमें करेंगे, 1 में 6 कम 6, ये हमारा सिंपल रेशो बन जाएगा। 3 चौक 12, 4 बार, 4 दूनी 8 रेशो, 4 तिये 12, 3 बार कटेगा ये, 4 तिये 12, 3 तिये 9। देखिए बन गया सिंपल फॉर्म में। अब यूज करेंगे योग बराबर योग। हमारा तीनों का योग दिया है 644 और यहाँ पर हमारा योग बन जाता है 9 और 8 17 और 6 23 बन गया। पहला हिस्सा पूछा है, देखिए पहले 23 से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद पहला हिस्सा 6 है, 6 की गुणा कर देंगे, या फिर 6 की गुणा कर दीजिए। अभी से ही यहाँ पर पहला हिस्सा हमें मालूम हो जाएगा, 6 की गुणा कर दीजिए। अब इसको हम काटते हैं, कैसे देखिए ध्यान से। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 2 बार कटेगा ये। अब देखो 64 में से अगर मैं 46 घटाऊँ तो 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 1 बचता है, क्योंकि 5 में से 4 घटाए 1, उतारेंगे 4। देखिए 23 अट्ठे 184 होता है, 23 अट्ठे 184। मैंने 23 से इसको 28 बार काटा है। अब 28 और 6 की गुणा करेंगे तो पहला हिस्सा हमारा आ जाएगा। पहला हिस्सा बहुत ही आसानी से हमें ज्ञात हो गया है। पहला हिस्सा देखिए 6 अट्ठे 48, 4 6 दूनी 12 और 4 12 और 4 16, 168 रुपये बनता है। देखिए 168 ये रहा। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 168। देखिए फिनिश, ये रहा जवाब। देखिए ऐसे कर देते हैं क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान, एक एक वर्ड एक एक पॉइंट टू पॉइंट यदि आप समझते हैं तो आप मैथ में महारत हासिल करेंगे और आसान लगेगा आपको। मैथ बहुत इजी होता है मैथ, अगर आप लैंग्वेज और वर्ड टू वर्ड इसको समझते हैं तो। देखिए 980 रुपये ए बी सी में बांटा जाता है, ए बी के हिस्से का, ये भी इक्वल टू इक्वल ही है। ये क्या, सभी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं सब इक्वल टू इक्वल से होंगे। 980 रुपये को ए बी सी में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है लिख लीजिए, ए बी और सी। देखिए ए बी के हिस्से का 3/7, ए 3 और बी है 7, ये रहा। और सी ए के हिस्से का 75% है, ये रहा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, सी जो है ए के हिस्से का, ए का 3 है, इसका 75% होता है 3/4। तो सी की वैल्यू बन गई 3 3 9/4। अब मैंने यहाँ पर 9/4 कर दिया सी का। देखो अब इनको जोड़ लूँगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि तीनों का योग दिया तो योग बराबर योग करेंगे। चलिए योग कर लेते हैं। तीनों का 980 रुपये होता है। अब तीनों का जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 में 9/4 जोड़ेंगे। देखिए 10 में 9/4 जोड़ते हैं तो 4 दाई 40, 9 49, 49/4। तो ये मैंने लिख दिया 49/4। 49 दूनी 98, 20 बार घटा और 20 चौक 80। एक रेशो की वैल्यू हो गई 80।
देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई 80। अब हमसे पूछा है सी का हिस्सा बताओ। सी हमारा ये है 9/4 में 80 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 20 9 180, तो सी की वैल्यू आ गई 180। देखिए सी की वैल्यू आ गई 180, ऑप्शन सी इज राइट 180। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखो कुछ पैसे ए बी सी और डी में 5 2 4 3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। देखिए ए बी सी और डी में किस अनुपात में बांटे जाते हैं? 5 2 4 और 3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा है कि ए डी से 1000 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 1000 रुपये अधिक है। और यहां ए डी से यहां इससे ये 2 अधिक है, ये रहा अधिक बराबर अधिक, ये रहा इक्वल टू इक्वल अधिक बराबर अधिक। पूछा है सी का हिस्सा कितना है। अब सी का हिस्सा यहां पर 4 है, 4 से गुणा करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2000 बार कटेगा, ये रहा। तो यहां पर मुझे सी का हिस्सा मिल गया है। सी को कितना हिस्सा मिला? तो सी का हिस्सा आ गया है 2000 रुपये, ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा 2000 रुपये सी का हिस्सा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यदि P रेशो Q बराबर 2:3, Q रेशो R बराबर 3:4, तो यहाँ पर P Q R को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। P Q R का सिंपलेस्ट रेशो हो जाएगा ऐसे। मैंने पहले ही बताया ये टेक्निक, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये P का रेशो। फिर 3 से इसके अंदर गुणा करेंगे 3 में, 3 3 9, ये Q का रेशो आ गया। फिर 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, ये R का रेशो आ गया। चलिए P Q R का सिंपलेस्ट रेशो आ गया 6 9 12, 6 9 12। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ। P Q को जोड़ूंगा, 9 6 15 यहाँ पर लिखेंगे। P Q का हो गया 9 6 15, Q R का मान हो गया 12 9 21। अब इनको छोटे रूप में लिखेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 5:7। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 5:7। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा बी। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 71, 713 रुपये को ए बी सी में बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटा जाता है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे पहले इस अनुपात को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी सिंपलेस्ट साधारण फॉर्म में बना लेते हैं। तो बनाइए, चलिए देखिए। देखो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब देखो हम यहां पर इसको साधारण रूप में बनाते हैं। एलसीएम लेंगे इसका, 2 3 और 4 का एलसीएम आता है हमारा 12, 12 एलसीएम आ जाता है। 2 6 12, 6 का रेशो बनेगा। 3 4 12, 4 दूनी 8 का रेशो बनेगा। और 4 3 12, 3 3 9 का रेशो बनेगा। अब वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्म करेंगे। 713 रुपये बांटे गए हैं तीनों में, तो बराबर हमारा तीनों का हो गया 9 और 8 17, 9 8 17 और 6 23। देखिए 23 से इसको काटते हैं, 23 3 69, 2 23 23, 31 बार कटेगा ये। पूछा है सी का मान बताए, तो सी का हमारा हो गया 9, 9 में गुणा करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 9 × 9 और 9 3 27, 279 रुपये मिलेंगे सी को। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा डी। देखो बिल्कुल आसान, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72, P और Q का रेशो 2 3 है, तो यहाँ पर 2 और 3 भर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। P का रेशो 2 दूनी 4 प्लस Q का रेशो 3 है, ये रहा रेशो। P का रेशो यहाँ पर 2 है, 2 5 10, माइनस Q का है 3 3 9,
तो देखिए 4 3 जोड़ेंगे 7 रेशो 10 में से 9 घटाएंगे 1 तो 7 रेशो 1। तो 7 1 का रेशो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 7 रेशो 1। ऑप्शन सी इज राइट। देखो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, ए और बी के पास 4655 रुपये है। ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, तो बी का मान बताना। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही देखो सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं और पूरा मैथ ऐसे ही कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए ए का 4/15 भाग बराबर है बी के 2/5 के। देखिए 5 तिये 15 और 2 दूनी 4, छोटा गया मैंने। ए का रेशो 3 हो गया, बी का रेशो 2 हो गया, तो यहाँ पर ए और बी का रेशो लिखेंगे। ए का रेशो 3, बी का 2 और आसान हो जाएगा। ए बी के पास कितना धन है 4655 रुपये और यहाँ हमारा टोटल है 3 2 5। देखिए 5 नम 45, 5 तिये 15, 5 एकम 5। एक रेशो की वैल्यू हो गई 931 रुपये। बी का हिस्सा बताना है, बी में गुणा करेंगे। देखिए बी का है यहाँ रेशो 2 गुणा 931 क्या होगा यहाँ पर 2 एकम 2 तिये 6 2 नम्मा 1862 रुपये। तो 1862 रुपये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। जैसे कि x और y का रेशो 5 और 8 है, यहाँ पर 5 8 भरेंगे x और y की जगह। x का हो गया 5 24 माइनस y का हो गया 8 तिये 24 रेशो x का हो गया 5 चौक 20 माइनस 7 गुणा y का रेशो हो गया 8 सत्ती 56 8 सत्ती 56। अब देखते हैं माइनस का 4 रेशो माइनस का ये हो जाएगा 36, माइनस से माइनस कट गया 4 एकम 4 नम 36, 1:9 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 1:9 देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर और ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन 1:9। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनकी खर्च का अनुपात 13:15 है। देखिए और उनकी बचत 9,000 और 15,000 है। देखिए 9,000 और 15,000 है। देखिए तो हमसे पूछा है बताओ ए की आय कितनी है। देखिए ये वाला पॉइंट पूछा है ए की आय कितनी है। चलिए वही तरीका क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 15 सत्ते 105 और 13 नम्मे 117। देखिए 117 में से 105 घटाएंगे 12 आता है अंतर। यहाँ पर मैं 12 लिख लूँगा रेशो के रूप में एक साइड में और इधर लिखेंगे संख्या के रूप में। अब इधर इनकी गुणा करेंगे। देखिए आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर 13 15 की गुणा करेंगे 3 0 तो ये आएगा। देखिए और 13 पंजे 65 5 13 6 19। देखिए 1,95,000 बैठता है और इनकी गुणा करेंगे इधर 15 नम्मे 135। अब दोनों का अंतर करेंगे 0 0 0 0 9 में से 3 घटाएंगे 6 60,000 दोनों का अंतर आता है। देखिए यहाँ पर 60,000 12 पंजे 60 एक रेशो की वैल्यू आ गई 5,000। हमसे पूछा है ए का मान। ए का रेशो 7 है। ए बराबर 7 गुणा 5 35,000 रुपये मिलेंगे ए को। देखिए 35,000 रुपये ये रहा ए का आंसर। देखिए ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 39,000 रुपये को ए बी सी में बांटा जाता है। ए बराबर बी का 1/3 है और बी सी से 20% अधिक है, तो ए का हिस्सा हमें बताना है। देखिए यहाँ पर हम ए बी सी लिखेंगे। ए बी सी
देखिए ए का बराबर का मान अपना होता है, ए का मान 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3। अब बी कह रहा है कि बी सी से 20% अधिक है। देखिए इससे बी सी से 20% अधिक है, 6/5 लिख लेंगे इसको। देखिए 6/5। अब बी का मान यहाँ पर 6 बन रहा है और सी का मान बन रहा है यहाँ पर 5। बी को दोनों जगह बराबर करना है, बी को दोनों जगह बराबर करना है। चलिए इसको ऐसे लिख लेंगे, बी का 6, सी का 5, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जेड पोजीशन लगा दीजिए, 6 कम 6, 36, 18 और 3 पंजे 15। देखिए ए बी सी का रेशो ऐसे लिख लीजिए। अब हमें मालूम है कि तीनों में 39,000 रुपये बांटे गए हैं, ये रहे। और यहाँ तीनों का हो गया हमारा, 3 से काटता हूँ छोटा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चंग 18, 3 पंजे 15। देखिए 6 5 11 और 2 13। देखिए आसान हो जाएगा काटना, 13 3 39। एक रेशो की वैल्यू हो गई 3,000। ए का हिस्सा 2 है, यहाँ 2 में गुणा करेंगे, 2 3 6,000 रुपये। देखिए 6,000 रुपये मिलेंगे ए को, तो ए को मिला धन हो गया यहाँ पर 6,000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। तो ए को मिला धन 6,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए बहुत ही सुपर और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। देखिए 2:5 है। यदि प्रत्येक में 7 घटाया जाए तो संख्या का अनुपात 13:43 हो जाता है। 13 और 43। देखिए प्रत्येक में से अगर मैं यहां से भी 7 घटाऊं और इसमें से भी 7 घटाऊं तो 13:43 हो जाता है। छोटी संख्या हमें बतानी है। देखिए वही तरीका, क्रॉस मल्टी का अंतर, 43 दूनी 86 हो जाता है और 13 पंजे 65। देखिए दोनों का अंतर करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 21। अब ये तरीका ही यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए 13 7 91 और ये 43 7, देखिए 91 हो गया और 7 3 21 और 7 4 28 और 2 30। देखिए घटाएंगे 0, 30 में से 11 हो गए 21। अब देखिए यहाँ पर रेशो में अंतर है 21 का और यहाँ पर अंतर है 210 का। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 13 7 91 को 43 7 301 से घटा देंगे तो हमारा ये वाला 210 बचता है घटने के बाद। तो 21 दाम 210। एक रेशो की वैल्यू आ जाती है हमारी 10। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी 2 के रेशो में है। देखिए छोटी संख्या 2 के रेशो में है, 2 में मैंने क्या किया, गुणा कर दी 10 की, 10 दूनी 20। तो सिंपल से मेथड से आपके सामने आंसर आ चुका है कि छोटी संख्या हो गई हमारी 20। ये रहा देखिए क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन ए इज राइट। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे। 1600 छात्रों में स्कूल में 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 11:9। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 1600 बराबर हो गए बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो हो गया 11:9, 11:9 20 हो गया। योग बराबर योग करेंगे, 20 × 160, एक रेशो की वैल्यू 80 हो गई। 20 × 160, एक रेशो की वैल्यू 80 हो गई। अब इसने कहा है कि कितने लड़कों का दाखिला किया जाए कि 4:3 का अनुपात हो जाए। देखिए 4:3 का अनुपात हो जाए, 4:3 का अनुपात हो जाए। देखिए लड़कों में ही तो परिवर्तन होगा, लड़के ही तो परिवर्तित होएंगे, चेंज हो गए, क्योंकि लड़कों का दाखिला कह रहा है। तो लड़कियां तो सेम रहेगी भाई। देखिए पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी, यहाँ से हम लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे कितनी थी। देखिए गुना कर लेंगे यहाँ पर दोनों की ऐसे, या कितना होगा, चलिए गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 72, 720 लड़कियाँ और 11 8 88, 880 लड़के थे। अब जैसे ही हमने कहा कि कुछ लड़के दाखिला ले लिया, कुछ लड़कों ने, अब नया रेशो 4:3 के अनुपात में आ गया।
तो देखिए लड़कियों में परिवर्तन हुआ, लड़कियां तो सेम 3 के बराबर हो गया 720, और 3 से मैंने काटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, एक रेशो की वैल्यू होगी 240, और 24 चौका 96, 960 हो जाता है, 960 हो जाता है। देखिए 880 से 960 होने में 80 बच्चे और बड़े हैं, तो 80 लड़कों का दाखिला हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी इज राइट 80। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल मेथड से क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 संख्याओं का जोड़ 172 है, यदि पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या ए दूसरी बी मानेंगे, पहली दूसरी का रेशो दिया है ए रेशो बी बराबर 3:5, ऐसे लिखेंगे 3:5। फिर दूसरी तीसरी, दूसरी बी रेशो सी, दूसरी तीसरी का रेशो 7:6। देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या 2 बार आई है, यहाँ पर b बराबर 5 है, यहाँ b बराबर 7 है। पहली संख्या a का मान हमें बताना है, तो वही तरीका सीधा सा पहले a b c का सिंपल रेशो फाइंड करेंगे। 7 की गुणा यहाँ करेंगे, 7 × 21, a का रेशो आ गया, और 7 पंजे 35, ये b का आ गया। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, ये c का आ गया। अब देखो ये तीनों का योग 172 है, तो हमारा योग कितना हो जाएगा, 5 1 6, 3 3 6 2 8, दूनी बार घट जाएगा, 86 दूनी 172, एक रेशो की वैल्यू 2 है। अब हमसे पूछा है पहली संख्या बताओ, पहली हमारी 21 है, 21 में गुणा कर देंगे यार, तो पहली संख्या हो गई 21 दूनी 42। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि पहली संख्या जो है वह 42 है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए 42। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 8:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में से 17 घटाया जाए इस वाली में से, और दूसरी में 25 जोड़ा जाए इसमें, तो नया रेशो 1:3 हो जाता है। देखिए 1:3। अब पहली में से कितना 17 घटाया जाए इधर लिखेंगे, दूसरी में 25 जोड़ा जाए इधर लिखेंगे, तो दोनों संख्याओं का जोड़ हमें बताना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, वही क्रॉस मल्टी, 8 × 24 और 5 × 5। देखिए 24 में से 5 घटाएंगे, 24 - 5 बराबर 19, 19 बचता है इनका अंतर। अब देखिए एक साइड में रेशो का अंतर 19, दूसरी साइड में इधर संख्याओं का अंतर लिखेंगे, और प्लस माइनस जुड़ जाता है। देखिए प्लस है, ये माइनस है, क्रॉस मल्टी में प्लस माइनस जुड़ जाता है। 25 × 25 और 17 × 51। देखिए 25 और 51 जोड़ लेंगे, 76 हो जाता है, ये रख दिया मैंने 76। एक रेशो की वैल्यू हो गई 19 × 76, एक रेशो की वैल्यू हो गई 4। संख्या का जोड़ पूछा है, जोड़, तो देखिए संख्या का जोड़ हो गया 8 और 5 13 लिखेंगे, उसमें 4 की गुणा कर देंगे। एक रेशो की वैल्यू थी ना 4, 13 की होगी, 13 चौका 52। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 52। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है सी। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन से मिलेंगे, और दमदार तरीके से आपको हर चैप्टर का 1 बाय 1 क्वेश्चन आसानी से कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।